गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि एकक कोष्ठकों में अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। इससे पहले हमने क्रिस्टल लैटिस और हमने यूनिट सेल के बारे में आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। आप इस लिंक को जो हमारी आई बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो पहले ही मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ये आपके लिए यूपी बोर्ड की सबसे बेहतर क्लास है और आप इसे अच्छी तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम उसे पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे की नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारा क्या चलता है कि यूनिट सेल में हम संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारा कोई एक यूनिट सेल है जिसमें कि हम कणों की संख्या उसमें निकाला है कि कण का स्थान क्या होता है, उसमें यूनिट सेल कितने हैं, यूनिट सेल के पार्ट निकालेंगे और ये देखेंगे कि यूनिट सेल के भाग कितने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कण का स्थान। सबसे पहले हमारा आएगा कण का स्थान, सेकंड नंबर पर हमारा आएगा यूनिट सेल की संख्या और तीसरे पर हमारा आएगा कि यूनिट सेल का पार्ट, यानी यूनिट सेल को कितने पार्टों में बांटा गया है। ये हमारे सबसे पहले पार्ट आएंगे। सबसे पहले हमारा आएगा कि जो हमारा यूनिट सेल है वो कितने कितने पार्टों से बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे अंतःकेंद्रित आएगा। सबसे पहले हम लेंगे अंतःकेंद्रित यूनिट सेल। अंतःकेंद्रित को इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब है कि यूनिट सेल, जैसे कि हम कुछ यूनिट सेल बनाते हैं, ये यूनिट सेल है और यूनिट सेल को आपको बताया था कि यूनिट सेल क्या होते हैं। ये हमारी यूनिट सेल एक यूनिट सेल बनी हुई है। अब हम एक दूसरी और बनाते हैं कि इसी यूनिट सेल से हम कई पार्टों को बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने एक और यूनिट सेल से इसको बनाया, ये हमारे दो यूनिट सेल हो गए। अब हम और भी यूनिट सेल बना सकते हैं, जैसे कि हमने इसको बनाया, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, या हम कई तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से बना लो इसे, ये बना दिया, फिर हम इसको और बढ़ा के इस तरीके से कर सकते हैं। यूनिट सेल, एक यूनिट सेल को इस तरीके से बना सकते हैं और इसी तरीके से हम और यूनिट सेल भी बढ़ा सकते हैं और इन यूनिट सेल से ये हमारे कुछ पार्ट बनते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये एक लिस्ट जो हमारा लैटिस होता है वो बन जाता है। अब इसी तरीके से हम कुछ और भी पार्ट होते हैं, हम उसको भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक ये वाला पार्ट लिया, इसको हम इस तरीके से करें और हम एक इस तरीके से लेते हैं जिसको हम इस तरीके से ले सकते हैं और हम एक इस तरीके से बना सकते हैं जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये बना देंगे। ये हमारा बन जाता है एक यूनिट सेल से पार्ट होकर के बनता है। यानी हमारे यूनिट सेल से इस तरीके से हम कितने भी पार्ट बना सकते हैं और हमने बताया था कि छोटे छोटे यूनिट सेलों से मिलकर ही हमारा एक लैटिस बनता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतःकेंद्रित को देखो। अब मैंने एक यूनिट सेल लिया, इस यूनिट सेल में मैं जैसे एक रूम लिया, उस रूम में हमारा एक बॉडी सेंटर होता है। उस बॉडी सेंटर को हम कैसे, हमारे रूम में एक बॉडी सेंटर होता है, उसी बॉडी सेंटर पर ही हमारा जो पूरा रूम होता है वो हवा में घूमता है। जैसे मैंने एक यूनिट सेल ले लिया, ये हमारा एक यूनिट सेल है। अब इसका एक बॉडी पार्ट होगा, ये यहाँ पर बॉडी पार्ट होगा, इसी बॉडी पार्ट पर ही वो यूनिट सेल सभी जगह हवा में रहेगा। तो अंतःकेंद्र पर हमारे जो यूनिट सेल है वो कितनी यूनिट सेल है, ये हमारी एक ही तो यूनिट सेल हुई, तो यूनिट सेलों की संख्या हो गई हमारी एक। अब वो पूछता है कि पार्ट कितने हैं, तो पार्ट कितना होगा, एक यूनिट सेल है हमारा और एक ही पार्टिकल है, यानी हमने एक यूनिट सेल पर एक पार्टिकल रखा, इसीलिए बॉडी सेंटर पर जो हमारा पार्ट हुआ वो कितना हुआ, 1/1। अब दूसरा हम देखते हैं फलक केंद्रित। दूसरा आता है हमारा फलक केंद्रित। जो फलक केंद्रित होता है अब उसमें देखते हैं। अब मान लो हमारी यूनिट सेल 2 है,
जैसे कि एक यूनिट सेल ये है। अब हमारा फलक क्या होता है कि हमारे किसी रूम के 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कौन से होते हैं? एक हमारा ऊपर होता है, एक नीचे होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, बैक होता है और पीछे वाला यानी आगे वाला होता है। तो हम कोई भी बॉडी सेंटर का फलक कर लेते हैं यानी उसके फेस पर लेते हैं। तो हमने ये फेस पर एक पार्टिकल ले लिया। अब ये फेस का जो पार्टिकल होगा वो इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, यानी ये जो पार्टिकल है वो इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी यूनिट सेल है वो यूनिट सेल हमारी कितनी हुई? 2। लेकिन इसका पार्ट कितना होगा? हमारे जो पार्टिकल है वो कितना है? 1। लेकिन कितनी यूनिट सेल का काम कर रहा है? वो 2 यूनिट सेल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसका पार्ट कितना हो गया? 1/2। अब हम देखते हैं कोर। कोर को बोलते हैं हम एज। अब हम कोर को देखते हैं तो कोर में क्या होता है कि हमारी कितनी होती है कोर? हमारी एक यूनिट सेल में कितनी कोर होती है? 12 होती है। आपको बताया था कैसे 12 होती है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 हमारे ऊपर होती है, 4 हमारी नीचे की होती है, 2 हमारी लेफ्ट साइड होती है और 2 हमारी राइट साइड होती है। इस तरीके से हमारी जो कोर होती है वो 12 होती है। अब 12 कोर होती है। अब मान लो ये है, अब ये वाली कोर जो होगी वो ये कोर है, ये वाली कोर इसमें भी काम करेगी, ये कोर इसकी भी है, ये इस यूनिट सेल की भी है और ये इस यूनिट सेल की भी है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल रख दे, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हो तो वो पार्टिकल इन चारों यूनिट सेलों में काम करेगा। यानी ये पार्टिकल इसका भी है, ये पार्टिकल इसका भी है और ये यहाँ है और ये इस यूनिट सेल का भी है, क्योंकि ये भी हमारी क्या है? कोर। और कोर का अगर पार्टिकल रखा है तो वो चारों में ही काम करेगा। यानी हमारे जो यूनिट सेल है वो कितने हैं? 1 2 3 4, यानी यूनिट सेलों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब इसका पार्ट देखते हैं तो जो हमारा पार्टिकल कितना है? 1, लेकिन यूनिट सेल कितनी है? 1 2 3 4। तो हमारे जो यूनिट सेल है वो कितनी हो गई? 1/4। ये हो गया हमारा पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्नर यानी कोना। अब देखते हैं कोने। हमारा कोई भी पार्ट होता है, जैसे हमारा एक रूम है, उस रूम के कितने कोने होते हैं? सबको पता है कि 8 कोने होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। अब इस तरीके से देखो, अब इसमें कितने यूनिट सेल बने हुए हैं? तो जो ये वाली 1 2 3 4, ये 4 तो आगे बनी होंगी और यही वाली 4 पीछे बनी होंगी। तो टोटल कितनी यूनिट सेल बनी हुई है हमारी? टोटल 8 बनी हुई है। 1 2 3 4 फ्रंट पर आगे होंगी और ये 4 भी पीछे होंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 8। तो हमारी यूनिट सेल की संख्या हो गई 8। अब इसमें पार्टिकल देखेंगे। अब देखो ये पार्टिकल ये अगर ये कोने होते हैं, अब एक ऐसा पार्टिकल रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक पार्टिकल रख दिया। अब ये इसका जो कोना होगा, जो ये कोना होगा वो इसका भी काम करेगा, इस यूनिट सेल का भी होगा, ये कोना इसका भी होगा, ये कोना पीछे वाले का भी होगा, ये आगे वाले का भी होगा। यानी जो ये पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेलों का काम करेगा। तो हमारे यूनिट सेल कितनी हो गई? 8। लेकिन 1 पार्टिकल है और कितने पर काम करेगा? 8 पर। तो इसका पार्टिकल का कितना हो गया हमारा पार्ट? 1/8। इस तरीके से हमारे ये यूनिट सेल होते हैं कि अंत केंद्र पर कितना होता है? 1/1। फलक पर हमारा कितना होता है? 1/2। और हमारा आता है फिर कोर पर कितना होता है? 1/4। और हमारा फोर्थ आता है कि लास्ट वाले कोने पर कितना होता है? 1/8। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो हमारे कोण होते हैं, एकक कोशिका होती है, उनके कितने कण होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि कौन से कण होते हैं, कणों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? सरल एकक कोशिका। सबसे पहले हमारा आता है सरल एकक कोशिका। तो हम लिखेंगे सरल एकक कोशिका। इस सरल एकक कोशिका को ही क्या बोला जाता है? सिंपल यूनिट सेल।
सरल घन त्रिभुज कोशिका को बोला जाता है हमारा सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल हमने पढ़ी थी कि जैसे हम एक कोई यूनिट सेल बनाते हैं इस तरीके से, और सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसके आठों कोनों पर एक एक पार्टिकल होता है, आठों कोनों पर एक एक पार्टिकल होता है। अब इसमें हम ये पूछें कि इसमें कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कणों की संख्या होती है 8। लेकिन नहीं, इसमें जो कणों की संख्या होती है यानी जो इसके कण होते हैं, तो सबसे पहले कोनों पर जो कण होते हैं वो कितने होते हैं, यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके कितने पार्टिकल होते हैं, 1 पार्टिकल होता है और 8 पर होता है। इसका मतलब जो हमारी कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1। यानी सिंपल यूनिट सेल में जो कण होंगे वो हमारे कितने होंगे, 1। अब सेकंड आता है हमारा कि इसमें अंतःकेंद्रित, अब आता है अंतःकेंद्रित। दूसरा है हमारा अंतःकेंद्रित, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका किसे बोलते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है। अब इसमें जैसे क्या होता है कि अंतःकेंद्रित में एक हमारा बॉडी पार्ट होता है, हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कुछ कि एक यूनिट सेल होता है जिसके आठों कोनों पर एक एक पार्टिकल होता है और उसके फेस यानी जो बिल्कुल बीच बॉडी होता है उस बॉडी सेंटर पर भी हमारा एक एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोनों पर कण कितने होंगे इसके, 8 और 8 पर कितना पार्ट होगा, 1/8 यानी कितने हो गए, 1। लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो अंतःकेंद्र होता है उसका बॉडी पार्ट पर 1 होता है, यानी अंतःकेंद्र पर कितने होते हैं, अंतःकेंद्र पर कितने होते हैं, 1 पार्टिकल दिया गया है, लेकिन कितने पर, 1/1 पर, तो कितना आ गया, 1। तो टोटल हमारे कण कितने हो गए, 2 कण हो गए, 1/2। तो इस तरीके से हमारे किसके हो गए ये, अंतःकेंद्रित के। अब आता है हमारा थर्ड पर होता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है, उसको इंग्लिश में बताइए आप लोगों को कि क्या बोलते हैं इसको, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक कोई यूनिट सेल बनाते हैं जिसके आठों कोनों पर एक एक पार्टिकल होता है, प्लस उसके फेस पर होता है, फेस पर भी हमारे पार्टिकल होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोनों पर जो कोनों पर कण होते हैं वो कितना हो गया, 8 कोनों पर है, तो 8 कोनों का 1/8 यानी 1 कण हो गया। और सेकंड हमारा 6 कोनों पर यानी कि फलक केंद्रित पर कितने हो गए, फलक केंद्रित पर कितने हो गए, 6, और 6 का कितना होता है, 1/2 पार्ट होता है, तो 2 से ये 3 हो गए, कितने बचे, 3। तो टोटल हमारे कणों की संख्या कितनी हो गई, 4 कण। जो हमारा FCC होता है उसमें टोटल कणों की संख्या हमारी कितनी होती है, ये होती है हमारी 4। ये हो गए हमारे 3। अब एक बचा है जिसे हम बोलते हैं अंतःकेंद्रित। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतःकेंद्रित यूनिट सेल। अंतःकेंद्रित यूनिट सेल में यूनिट सेलों की संख्या को पढ़ते हैं कि अंतःकेंद्रित यूनिट सेल यानी अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कितना होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हमने पढ़ा था कि इसके 8 कोनों पर हमारे एक एक परमाणु होता है, प्लस हमारे एक एक परमाणु के आधार पर ही इसको बोला जाता है कि ये अंतःकेंद्रित में होता है कोनों पर। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में ये क्या है कि 8 कोनों पर एक एक पार्टिकल होता है, प्लस इसके अपोजिट साइड में भी एक पार्टिकल होता है। अब वो अपोजिट कोई सा भी हो सकता है। तो कोनों पर कण कितने हो गए,
8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 पर। लेकिन अंतः केंद्रित कितने पर? अंतः केंद्रित। अंतर केंद्रित का मतलब हो गया कि 2 पार्टिकल है कितने पार्ट पर? 1/2 पर। तो कितना हो गया 1। तो टोटल कितने कण हो गए? 2 कण। तो अंतर केंद्रित में हमारे कितने हो गए? 2 कण। इस तरीके से हम कणों की संख्या निकालते हैं, ये होते हैं हमारे पार्टिकल। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे इससे आगे का। इसके लिए आपको थैंक्स। और अगर कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और आगे की नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।